जरा सोचिए, एक ऐसे देवता जो खुद शक्ति और आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक हैं, लेकिन उन्हें ही जंजीरों में बांध दिया गया हो। ये कहानी है पुरी के उन्हीं बंधे हुए रक्षक की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पवन पुत्र हनुमान, जिनकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं है, वो भला बेड़ियों में क्यों जकड़े हैं? ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी रहस्य के पीछे की कहानी जानते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा पवित्र शहर पुरी, जहां भगवान जगन्नाथ खुद विराजते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र देव भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त कि वो अपनी भक्ति में अपनी मर्यादा ही भूल जाते थे। बार बार उनकी लहरें शहर में घुसकर मंदिर को डुबो देती, जिससे भक्तों को बहुत बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। अब इस मुश्किल को रोकने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली रक्षक की जरूरत थी। तो भगवान जगन्नाथ ने ये जिम्मेदारी किसे दी? अपने सबसे ताकतवर भक्त हनुमान जी को। उन्हें हुक्म मिला कि वो तट की रक्षा करें ताकि समुद्र अपनी हद पार ना कर सके। और सच भी है, हनुमान जी से बेहतर ये काम और कौन कर सकता था। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हनुमान जी के सामने एक ऐसा द्वंद्व खड़ा हो गया जो इस पूरी कहानी का दिल है। अब हनुमान जी एक अजीब सी दुविधा में फंस गए। एक तरफ था उनका कर्तव्य, पुरी की रक्षा करना, और दूसरी तरफ थी उनकी भक्ति अपने प्रभु श्री राम के लिए। वो अपना कर्तव्य तो पूरी निष्ठा से निभा रहे थे, पर एक छोटी सी दिक्कत थी। होता ये था कि जब भी कहीं दूर से भगवान राम के भजन की आवाज आती तो हनुमान जी खुद को रोक ही नहीं पाते थे। उनकी भक्ति उनके कर्तव्य पर भारी पड़ जाती और वो अपनी जगह छोड़कर भजन की तरफ खिंचे चले जाते। और बस जैसे ही वो अपनी जगह से हटते, समुद्र को मौका मिल जाता और वो फिर से शहर में बाढ़ ले आता। अब ये संकट तो बार बार होने लगा और इसी वजह से भगवान को एक बहुत ही कह सकते हैं कठोर फैसला लेना पड़ा। अपने भक्तों की तकलीफ देखकर भगवान जगन्नाथ ने आखिरकार एक बहुत सख्त लेकिन उस वक्त के लिए बेहद जरूरी फैसला लिया। भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि हनुमान के हाथ और पैर बेड़ियों से बांध दिए जाएं, ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए एक ही जगह पर रहकर पूरी धाम की रक्षा करते रहें। और बस यहीं पर हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है और इन बेड़ियों के पीछे का जो गहरा मतलब है वो सामने आता है। तभी से पुरी में समुद्र के किनारे बना ये मंदिर बेड़ी हनुमान मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। बेड़ी का मतलब ही है जंजीरें। ये वही जगह है जहां हनुमान जी आज भी बेड़ियों में बंधे हुए हैं और लोग मानते हैं कि उसी दिन से समुद्र का पानी कभी भी पूरी शहर के अंदर नहीं आ पाया। तो एक बात साफ है, ये बेड़ियां कोई सजा नहीं है, बल्कि ये हनुमान जी के अटूट समर्पण का प्रतीक हैं। ये दिखाती हैं कि वो अपने कर्तव्य के लिए किस हद तक प्रतिबद्ध थे। अपने प्रभु के एक आदेश पर उन्होंने अपनी आजादी छोड़कर बंधा रहना स्वीकार कर लिया। बेड़ी हनुमान की ये कहानी हमें 3 बहुत मजबूत बातें सिखाती है। अटूट समर्पण, कर्तव्य का क्या महत्व है और भक्ति की गहराई कितनी हो सकती है। ये उनके त्याग और उनकी निष्ठा की एक अमर कहानी है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या भक्ति का सबसे बड़ा रूप यही है कि इंसान अपने कर्तव्य से पूरी तरह बंधा रहे, चाहे सामने कोई भी लालच क्यों ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।